नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कल जो जनजाति विभाग ने दूसरे चरण की अपनी लिस्ट जारी की, उससे बहुत सारे भाई बहनों को हताशा है और उसके अलावा बहुत सारे भाई बहन इस लिस्ट पर और इस भर्ती प्रक्रिया पर उंगली भी उठा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं, उनमें से कुछ के डाउट्स जो हैं उनके आंसर देने का मैं प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि जैसे कल मैंने वीडियो बनाया था, मेरा मोबाइल बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया था। मैं स्कूल से आया, उसके बाद मेरे एक मित्र हैं, उनकी बहन का चयन हो गया था, तो फिर वो मुझे खाना खाने के लिए लेके गए और इसलिए फिर रात को भी मैंने कोई वीडियो नहीं बना पाया। और उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और यही मैंने अपने वीडियो में भी बोला। और मैंने अपना वो जो वीडियो है वो लगभग 3 मिनट से भी कम समय का बनाया था। अभी जो मैं सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर दूं कि क्या इस भर्ती में कोई गड़बड़ हो रही है, तो दोस्तों मुझे तो कहीं से लेकर कहीं तक कोई भी गड़बड़ नज़र नहीं आ रही है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ हो रही है, तो सरकार और विभाग हमें ऑलरेडी समय देता है कि आप इस तारीख तक अपनी आपत्ति लगाएं, ठीक है। और आपत्ति लगाने के लिए आपको पूरा समय दिया जाता है। तो अगर आपको लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ हो रही है, आप बिल्कुल अपना जो डाउट है, अपनी जो आपत्ति है वो लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मुझे तो नहीं लगता है, फिर भी अगर आपको लगता है तो आप स्वतंत्र हैं। अब कैसे लगाएं, उसके लिए एक अभ्यावेदन देना होता है, जो जनजातीय विभाग के जो आयुक्त महोदय हैं उनके नाम से जाता है और प्रक्रिया में ही आएगा। जो ट्राइबल विभाग की जो साइट है उस पर ही नीचे आएगा आपत्ति लगाने के लिए, तो आप लगा सकते हैं। और अधिकतर आयुक्त महोदय का ही है या उपायुक्त महोदय का हो सकता है, जो भी हो आप साइट पर देखते रहेंगे, आपको मिल जाएगा। अब बात आती है कि आखिर ऐसा हुआ क्या, ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो दोस्तों, जो कुछ प्रमाण मेरे पास है उनके आधार पर मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनके नंबर तो अच्छे थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने काउंसलिंग में भाग ही नहीं लिया था। किसी भी कारण से हो सकता है कि वो अस्वस्थ हों, क्योंकि उस समय कोरोना का भी दौर चल रहा था, या फिर उन्हें पता ही ना चला हो, या फिर उनकी जो डिग्री है वो ना आई हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा एक तो क्या है, ट्राइबल विभाग ने आपको पता है कि जो पात्रता मतलब जो डिग्रियां हैं हमारी, उसकी डेट बढ़ा दी थी, लगभग 30 या 31 जून 2021 कर दिया था। तो उस बिहाफ पर बहुत सारे भाई बहन अंदर आ गए और जैसे हम लोग हैं, मैं खुद, हम जैसे लोग बेवकूफ़ बन गए। कैसे बेवकूफ़ बन गए, क्योंकि आप मुझे बताओ, अगर यही सब हमें ऑलरेडी पता होता या समझदारी से काम लिया होता, तो वर्ग एक इंग्लिश में मेरा नाम 100% आ गया होता, ठीक है। क्योंकि डिग्री वगैरह अब तो सब कुछ है ना, और एग्ज़ाम फाइट करना भगवान की कृपा से ऐसा कुछ था ही नहीं कि उसे क्लियर नहीं कर पाता। जब बिना पढ़े पास किया था, तो जब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ता तो फिर अच्छे अंक आते ही आते। हाँ, और किस्मत होती है कि नहीं, ये इस सबको देख के लगता है यार किस्मत ज़रूर होती है। क्यों होती है, किस्मत से पहले मैं वो बता दूं कि जो डिग्री वाला काम है, जैसे मेरा स्टूडेंट है और अभी मेरे साथ ही रह रहा है, जिसका वर्ग 2 में हुआ था मेरे साथ ही, हमने नियुक्ति एक ही दिन पाई थी। अब उसी पर्सन का नाम वर्ग 1 मैथ में आ गया है, ठीक है। और उसने हमें परसों पार्टी दी थी, कल वो सर ने पार्टी दी, परसों मेरे उस स्टूडेंट ने मुझे पार्टी दी। और अब तो चूँकि उस पर्सन का पद मुझसे बड़ा हो गया, तो उसकी जगह मुझे उनको बोलना चाहिए। तो उन भाई की भी बिल्कुल यही कंडीशन थी। उनकी उस समय मार्कशीट नहीं आई थी, लेकिन अब उनकी मार्कशीट मतलब पहले आ चुकी थी और उन्हें अच्छी तरह पता था कि उनका नाम डीपीआई में भी आएगा और ट्राइबल में भी आएगा। और चूँकि ट्राइबल ने अपनी सूची पहले जारी कर दी है, तो उनका नाम वर्ग 1 मैथ में ऑलरेडी आ चुका है। तो ये जो सब हो रहा है कि जैसे मेरिट नीचे गई, उससे नीचे आना चाहिए था, तो ये सब का कारण जितना मुझे अभी तक समझ में आया है वह यही है कि जो भाई बहन छूट गए थे। अब यार देखो, जैसे मैं इंतज़ार कर रहा था मेरी पत्नी का कि उसका हो जाएगा, नहीं हुआ, लेकिन आप वो भी तो सोचो कि किसी कारण से वो भाई बहन जो कल तक छूट गए थे, जैसे बहुत से भाई बहन कमेंट करते थे कि सर
मेरा छूट गया था, क्या मुझे मौका मिलेगा कि नहीं, तो मैंने हमेशा बोला कि ज़रूर मिलना चाहिए और ईश्वर की कृपा से उन्हें मिला। तो अगर उनकी जगह पर हम होते तो क्या होता। तो बिल्कुल ना घबराएं, कहीं कोई बेईमानी नहीं हो रही हो। बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है बेईमानी हो रही है तो आप आपत्ति अपनी लगा सकते हैं। अब बात आती है कि क्या किस्मत होती है, मैं बोलूँगा हाँ किस्मत होती है, ठीक है। लेकिन क्या हम कर्म करना छोड़ दें? नहीं, कर्म करना छोड़ना ही नहीं है। किस्मत का क्यों बोल रहा हूँ वो सुन लीजिए। मेरे स्टूडेंट्स वर्ग 1 में बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं और उनकी जॉब लग गई, और मैं वर्ग 2 में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा भी एमए इंग्लिश कंप्लीट हो चुका है। अगर यही सब होता, पता होता, तो यार मैं पेपर देता कि नहीं, फिर वर्ग 1 में लगता कि नहीं। एक और भाई हैं जो मेरे व्यूअर ही हैं, उन्होंने अपनी मार्कशीट सेंड की थी, विज्ञान से हैं, उनके 114 अंक थे नॉर्मलाइजेशन से पहले, और नॉर्मलाइजेशन के बाद हो गए उनके 112, ठीक है। इस और वो यूआर में है, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब आप मुझे बताइए, मेरे अंक थे 108 अंक और वो बढ़ के हुए लगभग 114, 113.84। आप मुझे बताएं, अगर इसी का मैं उल्टा कर देता, यही कल मैंने अपनी वाइफ को समझाया कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा भी सोच के देखो, अगर मैंने अपनी पत्नी को समझाया कि अगर मेरे अंक उन भाई की तरह, जैसे उनके 114 से 112 हुए हैं, अगर मेरे अंक 108 से जैसे 6 बढ़े हैं, 6 घटा देता तो 102 हो जाते, फिर मैं कहाँ होता। तो इसलिए यस, मुझे लगता है यस किस्मत भी होती है। अब यार किस्मत पर हमारा कोई जोर नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कर्म, ठीक है। एक तिवारी जी हैं शायद रीवा से, एक बहन है फलक इंदौर से, इन सब ने पूछा, कमेंट किया कि सर हम वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। सो हाँ, मैं सभी भाई बहनों से इस वीडियो के माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस भर्ती का इंतज़ार बिल्कुल करते रहें। जो प्रोसेस आगे चल रही है उसका बिल्कुल लाभ लें, आपको मिलना चाहिए। लेकिन प्लीज़ आप अपने वर्ग 2 और वर्ग 1 की तैयारी में अभी से लग जाएं। क्यों? क्योंकि अप्रैल के आसपास पेपर ज़रूर होगा, फिर हम कुछ नहीं कह पाएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं, ठीक है। और आप जो तैयारी है वो तैयारी इस तरह से करें कि आपके अंक 90% से ज़्यादा आएँ, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगा। कुछ भाई बहनों ने ये लगाया था कि EWS को UR में कर दिया, तो प्लीज़ आपकी जो भी आपत्ति आप लगाएं, स्वतंत्र हैं, ठीक है। और आप लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ाई भी करते रहें, खूब कामयाब हों। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए। आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी अगर आप अभी से खूब मेहनत कर रहे हैं।